हेलो स्टूडेंट्स, मैं रूबी शंकदा सीवी साइंस में आप सभी का स्वागत करती हूँ। यह हम डिस्कस करते हैं केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी के सभी टॉपिक। आज हम अपने इस वीडियो में समझेंगे प्लांट किंगडम के क्लासिफिकेशन और एल्गी के बारे में। प्लांट किंगडम के क्लासिफिकेशन में क्या होता है, जो भी हमने अपने फर्स्ट चैप्टर में क्लासिफिकेशन समझे थे उनको हम अलग अलग करके समझेंगे। अभी प्लांट किंगडम दिया था हमारे से विटेकर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था, जिसमें हमारे एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म प्लांट को रखा गया था, जिसमें अलग अलग टाइप के प्लांट्स हैं। अपने आसपास कई सारे प्लांट्स को देखे होंगे, जैसे छोटे प्लांट्स, बड़े प्लांट्स, प्लांट्स की कई वैरायटीज़ आपने देखी होंगी। कुछ पानी में प्रेजेंट होते हैं, कुछ रेगिस्तान में प्रेजेंट होते हैं, या फिर कुछ आपको पानी के ऊपर तैरते हुए प्रेजेंट देखे होंगे। लेकिन आपको क्या पता है कि जो एल्गी है, जो आपको ये जो दिख रहा है पानी में, वो भी एक प्लांट है। प्लांट क्या होता है? प्लांट में फोटोसिंथेसिस होती है, ऑटोट्रॉप्स होता है। ऑटोट्रॉप्स मीन्स अपना फूड का फॉर्मेशन खुद करना। जो प्लांट्स होते हैं अपना फूड का फॉर्मेशन खुद करते हैं, अपना खाना खुद बनाते हैं। लेकिन आप सोचेंगे कि प्लांट में तो प्लांट लीफ होती है, स्टेम होता है, रूट होती है। तो प्लांट का जो स्टार्टिंग होती है वो हमारी एल्गी से होती है। जो आपको ये दिख रहा है ये एल्गी है, ठीक है। ये फोटोसिंथेसिस कर रहा है, फूड का फॉर्मेशन कर रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ठीक है। फिर है हमारा जो एल्गी के बाद हमारा नेक्स्ट आता है ब्रायोफाइट्स। ब्रायोफाइट्स एल्गी से थोड़ा हायर होता है। इसमें आपको जो बॉडी होती है, प्लांट बॉडी होती है, वो थैलस लाइक होती है। स्टेम भी प्लांट्स में रूट स्टेम वगैरह डेवलप नहीं हो पाते हैं, लेकिन ये एल्गी से थोड़े हायर प्लांट हैं। फिर है हमारा टेरिडोफाइट। टेरिडोफाइट प्लांट्स में हमारा वेस्कुलर बंडल का फॉर्म होता है, जाइलम फ्लोएम का फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाता है। फिर है हमारा जिम्नोस्पर्म प्लांट। जिम्नोस्पर्म प्लांट्स आपने आसपास देखे होंगे, जैसे कि एक साइकस का प्लांट है, जिसका जो हमारा फ्रूट है, जो फ्लावर है, वो कोन शेप में होता है। मेल फीमेल गैमेट कोन शेप में होते हैं, ठीक है। और जो लीव्स होती है वो स्केली लीव्स होती हैं। जो लीव दिख रही है वो ना स्केली लीव्स बोलते हैं। फिर एंजियोस्पर्म प्लांट्स के बारे में हम सभी जानते हैं, हमारे आसपास दिखाई देती हैं। ये जो लीव्स, ये जो फ्लावर दिखाई दे रहा है, वो हमारे एंजियोस्पर्म प्लांट्स हैं। एंजियोस्पर्म प्लांट्स तो हमने देखे ही होंगे, जिसमें रूट, स्टेम, लीव्स, वेस्कुलर बंडल, सीड का फॉर्मेशन, फ्रूट का फॉर्मेशन होता है आराम से। हमने आसपास कितने वैरायटीज़ के प्लांट देखे होंगे, ठीक है। अब एंजियोस्पर्म प्लांट्स के भी 2 टाइप के होते हैं, डाइकॉट एंड मोनोकॉट, ठीक है। ये सब हम क्लासिफिकेशन के अंदर समझेंगे कि क्या होते हैं, ठीक है। एल्गी आती है, एल्गी के बाद ब्रायोफाइट्स आएंगे, ब्रायोफाइट्स के बाद टेरिडोफाइट प्लांट्स आएंगे, टेरिडोफाइट्स के बाद जिम्नोस्पर्म प्लांट, जिम्नोस्पर्म के बाद एंजियोस्पर्म प्लांट। आप देख रहे होंगे डायग्राम में ही कि ये प्लांट से कैसे हायर होते गए। जैसे कि आपके एक वाटर बॉडी के ऊपर आपको ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, राउंड छोटे छोटे स्ट्रक्चर, वही एल्गी है। फिर ब्रायोफाइट्स में आएंगे, या जो आपको ये स्ट्रक्चर दिखने लगा, ये जो ग्रीन कलर का सुंदर सा, जैसे जब जंगल में आपने डिस्कवरी वगैरह में देखा होगा, एक कारपेट से जैसी बिछी रहती है, वो हमारे ब्रायोफाइट्स होते हैं, ठीक है। फिर हमारे आता है टेरिडोफाइट। टेरिडोफाइट्स में आपको ये स्टेप के प्लांट दिखेंगे, ठीक है। ये ब्रायोफाइट से थोड़ा हायर होते हैं, वेस्कुलर बंडल फॉर्म हो जाते हैं। जिम्नोस्पर्म प्लांट दिखेंगे अपने आसपास। फिर एंजियोस्पर्म प्लांट, एंजियोस्पर्म तो बहुत ही देखे होंगे आप लोगों ने, ठीक है। अब हमारे प्लांट का क्लासिफिकेशन कैसे होता है, जैसे कि प्लांट जो बॉडी है उनमें डिफ्रेंशिएट नहीं होता है, उसकी बॉडी थैलस लाइक होती है। प्लांट में रूट, स्टेम वगैरह में डिफ्रेंशिएट नहीं होता है, उन्हें थैलोफाइटा बोलते हैं। थैलोफाइटा मीन्स एल्गल प्लांट। एल्गी आती है इसमें, हमारी शैवाल आती हैं। फिर हमारा प्लांट है, उनमें डिफ्रेंशिएट होना स्टार्ट हो जाता है, सिर्फ स्टार्ट होता है, ठीक है। इसमें हमारा विदाउट स्पेशलाइज्ड वेस्कुलर बंडल का फॉर्मेशन नहीं होता है, वेस्कुलर टिश्यू का फॉर्मेशन नहीं होता है, मीन्स जाइलम फ्लोएम का फॉर्मेशन नहीं होता है। ये भी हमारे जो प्लांट्स आते हैं वो ब्रायोफाइटा के अंतर्गत आते हैं, ब्रायोफाइट्स होते हैं। फिर जो हमारा वेस्कुलर टिश्यूज फॉर्म होते हैं, वेस्कुलर टिश्यूज का फॉर्म होना स्टार्ट होता है, वो हमारे टेरिडोफाइट प्लांट से स्टार्ट होते हैं, जिनमें वेस्कुलर बंडल का फॉर्मेशन होता है।
कहाँ तक वेस्कुलर टिश्यूज को फॉर्म नहीं होता है? ब्रायोफाइट तक। टेरिडोफाइट्स हमारे प्लांट्स होते हैं, उनमें वेस्कुलर बंडल का फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, अब जो हमारा नेक्स्ट आता है प्रोड्यूस, सीड, जो सीड का प्रोडक्शन होता है, सीड का फॉर्मेशन होता है, उसके अकॉर्डिंग ये फ्लेरोगैमी होते हैं जिनमें बियर नेकेड सीड्स होते हैं। जो सीड का फॉर्मेशन होता है वो बिना फ्रूट्स के अंदर होता है। ठीक है, फ्रूट्स बियर होता है, फ्रूट के अंदर नहीं होता है। ठीक है, जिसमें हमारे आते हैं जिम्नोस्पर्म प्लांट, जिसमें जिम्नोस्पर्म प्लांट्स के बाद आता है एंजियोस्पर्म प्लांट। जो हमारा जो सीड का फॉर्मेशन होता है वो फ्रूट के अंदर होता है, वो एंजियोस्पर्म प्लांट्स के अंतर्गत आते हैं। फिर हमारा डाइकोट एंड मोनोकॉट। डाइकोट मीन्स आपने वीट का एक वीट देखा होगा जिसमें आपको 2 कॉटिलेडॉन दिखेंगी, मीन्स इसमें 2 कॉटिलेडॉन प्रेजेंट होंगी, तो वो डाइकोट प्लांट है। मोनोकॉट मीन्स सिंगल कोटिलेडॉन। मेज का आपने देखा होगा सीड, वो सिंगल कोटिलेडॉन्स होता है जो कि मोनोकॉट प्लांट है। अब ये एक एग्जाम्पल है, जैसे डाइकोट में हमारा वीट है, मोनोकॉट में हमारा आ जाता है मेज का एग्जाम्पल। ठीक है, ये हमारे क्लासिफिकेशन है वेस्कुलर बंडल के अकॉर्डिंग कि वेस्कुलर बंडल का कैसे फॉर्म हो रहे हैं। ठीक है, अब हमारा जो हमारा थैलोफाइटा प्लांट्स है, एल्गी हैं, वो मेनली फॉर्म होते हैं, उगते हैं वाटर में। ठीक है, वो वाटर में ही प्रेजेंट होते हैं। फिर जो हमारे जिम्नोस्पर्म प्लांट है उन्हें एम्फीबियंस प्लांट बोलते हैं, मीन्स वो वाटर और टेरेस्ट्रियल दोनों टाइप के हो सकते हैं। ब्रायोफाइट्स प्लांट, टेरिडोफाइट्स प्लांट्स भी हमारे टेरेस्ट्रियल होते हैं। ठीक है, जिम्नोस्पर्म प्लांट्स हमारे टेरेस्ट्रियल होते हैं। एंजियोस्पर्म प्लांट्स तो आपने सभी पता होगा कि वो टेरेस्ट्रियल होते हैं, हाइड्रोफाइट में भी प्रेजेंट हो जाते हैं, वाटर में भी होते हैं, जीरोफाइट्स में भी प्रेजेंट होते हैं, मीन्स रेगिस्तान वगैरह में भी हो जाते हैं। और ये जो प्लांट्स होते हैं हमारे हर जगह प्रेजेंट। एल्गी की स्टडी को हम फाइकोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। जो हमारी जो एल्गी की जितनी भी स्टडीज़ होती हैं, एल्गी के जितने भी एल्गीज होती हैं, उन सबको फाइकोलॉजी के अंतर्गत हम लोग स्टडी करते हैं। एल्गी के जनरल कैरेक्टर समझते हैं। एल्गी के जनरल कैरेक्टर्स क्या हैं? एल्गी जो होती है वो मल्टी सेलुलर एंड यूनिसेलुलर दोनों टाइप्स की हो सकती है। यूनिसेलुलर मीन्स क्लेमाइडोमोनाड्स होता है एक यूनिसेलुलर प्लांट। ठीक है, प्लांट बॉडी नोन एज थैलस एंड दे आर एवेस्कुलर। पहले बता चुके हैं आप क्लासिफिकेशन में, जो प्लांट बॉडी होती है वो थैलस लाइक होती है, उसमें वेस्कुलर बंडल नहीं होते हैं, मीन्स उसमें जो स्टेम है, रूट है, लीफ है, जाइलम फ्लोएम, वो सब डेवलप नहीं हो पाता है। आपने अपने देखा होगा किसी भी तालाब में, कोई भी पानी के ऊपर ब्लूम ग्रीन कलर के पार्ट जो जम जाते हैं, ग्रीन कलर के पार्टिकल, छोटे छोटे पार्टिकल जम जाते हैं, वो सारी हमारी क्या है? एल्गी है। एल्गी का हैबिटेट क्या है? एल्गी जनरली एक्वेटिक होती है। हमने एक्वेटिक मतलब पानी में देखा होगा, पानी में मीन्स फ्रेश वाटर में भी हो सकती है और मैराइन भी। आपको समुद्र के पानी में भी एल्गी देखने को मिल जाएगी। और कुछ एल्गी जो होती है वो टेरेस्ट्रियल भी होती है, वो ज़मीन पर भी उगती है, लेकिन पानी के आसपास ही फॉर्म होती है। पानी जहाँ भी मॉइस्ट होगा, नमी होगी, जहाँ भी मॉइस्चर होगा, नमी होगी या सैडिज एरिया होगा, वहाँ पे हमें एल्गी देखने को मिल सकती है। एल्गीज होती है वो यूकैरियोटिक्स होते हैं। एल्गी जो होती है प्लांट्स में होती है। प्लांट्स क्या होता है? यूकैरियोटिक्स होते हैं, यूकैरियोटिक थैलोफाइट्स होते हैं। एल्गी आर फोटोट्रॉफिक्स। एल्गी फोटो, जब इसमें क्लोरोप्लास्ट है, आपको जो ग्रीन कलर का पार्ट दिख रहे हैं इसमें क्लोरोप्लास्ट है, तो ऑब्वियसली है तो एल्गी फोटोट्रॉफिक्स होगी। फोटोट्रॉफिक्स से अपना फूड का फॉर्मेशन करेगी और फूड को स्टार्च के रूप में अपने अंदर स्टोर करके रखती है। एल्गी में रिप्रोडक्शन 3 टाइप्स के हो सकते हैं, वेजिटेटिव, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल मेथड के थ्रू रिप्रोडक्शन होते हैं, मीन्स अपने जैसे ही प्रोजेनी को डेवलप करते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो सकता है, एसेक्सुअल स्पोर द्वारा होता है, जैसे कि ये एल्गी है, उसके गैमेट्स, इसके फिलामेंट द्वारा कई सारी एल्गी का फॉर्म होना। जैसे ज़ूस्पोर्स में क्या होता है? इनके अंतर्गत आते हैं हमारे, जैसे कि बाइसिलिएटेड, टेट्रासिलिएटेड, जो भी यूलोथ्रिक्स वगैरह है, उडोगोनियम प्लांट्स में जो हमारा जो प्लांट होता है, जो हमारी एल्गी है, उससे न्यू सेल्स का फॉर्म होने लगता है।
ठीक है। फिर है हमारा एल्पेनोस्पोर। इसके अंतर्गत जब कोई फेवरेबल कंडीशन आती है तो जो एल्गी का सेल्स में प्रोटोप्लाज्म होता है वो सेल मेम्ब्रेन से अलग होकर एक एल्पेनोस्पोर बनाता है, एक दूसरी ही एल्गी का फॉर्म करता है। और जो हमारी जो सेल मेम्ब्रेन होती है एल्गी की वो पतली होती है, ठीक है, और नए प्लांट्स को फॉर्म करती है। इसका एग्जाम्पल है क्लोरेला। क्लोरेला में एल्पेनोस्पोर फॉर्म होता है, ठीक है। फिर है हमारा हेपेनोस्पोर। इस हेपेनोस्पोर में आता है हमारा इसमें जो सेल में जो प्रोटोप्लाज्म होता है वो सेल मेम्ब्रेन से अलग होकर नए सेल का फॉर्म करता है, ठीक है। और जो सेल का जो मेम्ब्रेन होती है वो पतली होती जाती है, ठीक है। फिर है हमारा एकाइनोस्पोर। एकाइनोस्पोर में जो हमारी जो सेल होती है, सेल मेम्ब्रेन होती है, वो बहुत पतली होती है और जो नए एकाइनेट्स का फॉर्म करती है, न्यू सेल्स का फॉर्म करती है, ठीक है, वो आते हैं हमारे एकाइनेट्स के अंतर्गत। ओके, इसका एग्जाम्पल है क्लोरेडेफोरा। अब एल्गी में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो आइसोगैमस, एनाइसोगैमस एंड ऊगैमस गैमेट्स के फ्यूजन द्वारा होता है। ऐसे दो गैमेट्स हैं, उनके फ्यूजन द्वारा, उनके मिक्सिंग द्वारा न्यू एल्गी का फॉर्मेशन होता है। आइसोगैमस में क्या होता है, जो गैमेट्स होते हैं दोनों वो साइज में सेम होते हैं, ठीक है, वो साइज में सेम होते हैं और न्यू एल्गी का फॉर्मेशन, उनके दोनों साइज में सेम वाले गैमेट से न्यू एल्गी का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। जैसे कि यूलोथ्रिक्स में, स्पाइरोगायरा में, जिनके फ्यूजन से न्यू एल्गी का फॉर्म हो रहा है। सेकंड है हमारा एनाइसोगैमी। एनाइसोगैमी में क्या होता है, इसमें एक गैमीट्स बड़ा होता है और जिसे हम मैक्रोगैमीट्स कहते हैं, और ये पैसिव होता है, मीन्स निष्क्रिय होता है, ठीक है। एंड दूसरा जो गैमीट्स होता है वो छोटा होता है, एक्टिव होता है, जिसे माइक्रोगैमीट्स कहते हैं। उनके फ्यूजन से न्यू एल्गी का फॉर्म्स होता है। जैसे क्लेमाइडोमोनाड्स एल्गी में एनाइसोगैमी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा न्यू एल्गी का फॉर्म हो रहा है। थर्ड है हमारा ऊगैमस। इसमें एक गैमीट्स, हमारा मेल गैमीट्स है वो छोटा है और फीमेल गैमीट्स बड़ी होती है और नॉन सिलेंड्रिकल होती है। फॉर एग्जाम्पल ऊडोगोनियम, क्लेमाइडोमोनाड, कॉक्सीफेरा में ऊगैमस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। अब हम समझ लेते हैं एल्गी का क्लासिफिकेशन, एल्गी को किस तरीके से क्लासिफाई किया गया है। एल्गी की क्लासिफिकेशन में एल्गी 3 टाइप्स की होती हैं, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी एंड रोडोफाइसी। क्लोरोफाइसी एल्गीज में क्या होती हैं, ये जो एल्गीज है, क्लोरो मीन्स होता है ग्रीन, जो ग्रीन पिगमेंट्स होता है, क्लोरोफिल ए एंड बी होता है, क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, वो ग्रीन कलर की दिखाई देती हैं। ग्रीन पिगमेंट के कारण वो ग्रीन एल्गी आती हैं। इनमें स्टार्च फूड स्टोर रहती है, फूड जो फॉर्म होता है वो स्टार्च के रूप में स्टोर रहता है। सेल वॉल होती है वो सेलुलोज की बनी होती है और इसमें जो फ्लामेंटस होते हैं या फ्लामेंटस की पोजीशन होती है, जो फ्लामेंट्स फॉर्म होते हैं वो 2 to 8 और इक्वल हो सकते हैं, इक्वल होते हैं। जो फ्लामेंट्स होते हैं वो इक्वल होते हैं और एपिकल होते हैं, एपिकल पार्ट्स पे लगे हुए होते हैं। ये जो हमारी जो ग्रीन एल्गी है, जो क्लोरोफाइसी एल्गी के अंतर्गत आती हैं, इनमें फ्रेश वाटर, ब्रैकिश वाटर एंड सॉल्ट वाटर में हमारी क्लोरोफाइसी एल्गी फॉर्म होती है, ठीक है, पाई जाती है। अगला है हमारा फियोफाइसी। फियोफाइसी में क्या होता है, ब्राउन एल्गीज आती हैं। ब्राउन एल्गीज में ब्राउन कलर की होती हैं, वो हमारी फियोफाइसी एल्गीज के अंतर्गत आती हैं। इसमें क्लोरोफिल ए एंड सी एंड फ्यूकोजेंथिन होता है। फ्यूकोजेंथिन के कारण ही हमें ये ब्राउन कलर की दिखाई देती हैं। ये हमारे जो फॉर्मेशन होता है एल्गी में, जो फूड का फॉर्मेशन होता है, जो स्टोर रहती है, वो जो स्टार्च जो फॉर्म होती है वो मैनिटोल एंड लेमिरेनिन के रूप में फॉर्म होती है। जो सेल वॉल होती है वो सेलुलोज एंड एल्गिन की बनी हुई होती है। सेल वॉल होती है वो सेलुलोज की बनी हुई होती है। एंड फ्लामेंट्स होते हैं 2 होते हैं और अनइक्वल होते हैं और लेटरल साइड में लगे हुए होते हैं। ये जो हमारी एल्गी है वो हमारी पाई जाती है फ्रेश वाटर में, ब्रैकिश वाटर में
एंड सॉल्ट वाटर में। फिर थर्ड है हमारी रोडोफाइसी। रोडोफाइसी मीन्स रेड एल्गी आती हैं। ये जो रेड एल्गी है वो हमारी आती है, इनमें जो हमारा जो पिगमेंट प्रेजेंट होता है वो क्लोरोफिल ए एंड डी एंड फाइकोएरेथ्रिन होता है, जिसके कारण हमें ये लाल कलर की दिखाई देती हैं। और जो हमारी जो एल्गी है इनमें स्टोर फूड का जो स्टोरेज होता है वो फ्लोरेडिन एंड स्टार्च के रूप में होता है, और इसकी जो सेल वॉल होती है वो सेलुलोज की बनी हुई होती है। इनमें फ्लामेंट अब्सेंट होता है। ये जो एल्गी है हमारी वो हमारी जो फ्रेश वाटर एंड मैराइन वाटर में पाई जाती हैं। जो मैराइन वाटर है उसके जो वार्म प्लेस होता है, गर्म प्लेस होता है, वहाँ पर पाई जाती हैं और पानी की सतह पर होती हैं। ठीक है, जो पानी है उसकी सतह पर होती हैं। और समुद्र में ये गहराइयों में भी पाई जाती हैं जहाँ पे प्रकाश कम होता है। ठीक है, अब आपको डायग्राम में कुछ एल्गीज दिखाई दे रही होंगी, जो डिफरेंट टाइप की एल्गीज हैं, जो कि डिफरेंट पार्ट्स में रखी गई हैं। ठीक है, जैसे कि आपको ये पहला ये जो राउंडेड स्ट्रक्चर दिख रहा है वो ग्रीन एल्गी का स्ट्रक्चर है, वॉल्वैक्स का स्ट्रक्चर है। ये कॉलोनियल एल्गी है। ठीक है, ये जो कॉलोनीज के रूप में फॉर्म होती हैं, ये जो एक एल्गी से कई सारी एल्गी, मल्टीसेलुलर एल्गी अपनी एक कॉलोनी का फॉर्म कर लेती हैं, मल्टी सेल बना लेती हैं। होती यूनिसेलुलर हैं, लेकिन जब कॉलोनी का फॉर्म कर लेती हैं तो मल्टी सेल बना लेती हैं। ये जो आपको जो छोटी छोटी स्ट्रक्चर दिख रहा है वो पेरेंट कॉलोनी है, जो इसमें जो बड़े डॉटर स्ट्रक्चर है वो डॉटर कॉलोनी है। फिर है हमारा अगला है हमारा क्लेमाइडोमोनास। क्लेमाइडोमोनास में आपको जो दिख रहा है ये दो फ्लामेंट्स हैं, एल्गी है, दो फ्लामेंट्स हैं और इक्वल फ्लामेंट्स हैं। और इसमें जो क्लोरोप्लास्ट है वो कप शेप होता है। ठीक है, और ये हमारी एक एल्गी है जो फोटोसिंथेसिस का वर्क करती है। थर्ड है हमारी कारा जो हमारी ये एल्गी है, ये भी हमारी ग्रीन एल्गी है। इसमें एक्सॉन एंड ब्रांचेस होते हैं। ये आपको जो ब्रांचेस दिख रहे हैं ये हमारी एल्गी होती है। फिर है हमारी ब्राउन एल्गी। ब्राउन एल्गी में फिर सबसे पहला है हमारा लेमिनेरिया। लेमिनेरिया में आपको ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, जिसमें फ्रॉन्स एंड स्टिप्यूस एंड होल्ड फास्ट होता है, जो कि किसी भी होल्ड फास्ट किसी भी सब्सटेंस पर रोकने का वर्क करता है एल्गी को। ठीक है, नेक्स्ट है हमारी फ्यूकस। फ्यूकस में भी ये होल्ड फास्ट लगा हुआ है, जो किसी भी सब्सटेंस से जोड़ने का वर्क करता है, उसको अटैच करने का वर्क करता है। फिर इसमें फ्रॉन एंड एयर ब्लैडर पाए जाते हैं, जो कि जो एल्गी में फोटोसिंथेसिस वगैरह में हेल्प करते हैं। ये जो लास्ट स्ट्रक्चर दिख रहा है इसमें स्टाइप है, जो ये भी किसी सब्सटेंस से जोड़ने का वर्क कर रहा है। ठीक है, फिर है हमारी रेड एल्गी। रेड एल्गी का एग्जाम्पल है प्रोफायरा एंड पॉलीस्ट्रेफिनिया। ये हमारी दोनों रेड एल्गी हैं। ठीक है, जो आपको ये स्ट्रक्चर में दिख रही हैं, इनमें कोई भी थैलस लाइक बॉडी है, कोई भी डिफ्रेंशिएट नहीं है, एक फॉन्ट पाया गया है। ये जो हमारी ये जो लास्ट वाली है पॉलीस्ट्रेफिनिया, इसमें ब्रांचेस लगी हुई हैं और मेन एक्सिस है। ठीक है, ये हमारी एल्गी के कुछ एल्गीज हैं जो कि आपके सिलेबस में है, आपको डायग्राम को देखना है। ठीक है, अब हम एल्गी के कुछ इंपॉर्टेंट समझ लेते हैं, कुछ इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस समझ लेते हैं। एल्गी हमें क्यों यूज़फुल है। एक प्लांट होने के नाते ये जो हमारी एल्गी हैं वो अपने आसपास के जो एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन घुली हुई होती है उसके स्तर को बढ़ाती हैं। ठीक है, ये ऊर्जा के फर्स्ट प्रोड्यूसर होने के कारण ये हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये एक एक्वेटिक प्लांट है जो कि फूड चेन के फॉर्मेशन में भी हेल्प करती हैं, जैसे पोरफायरा, लेमिनेरिया तथा सार्गेसम। बहुत सी ऐसी स्पीसीज हैं जो कि हमारे मैराइन वाटर में प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, जो फूड के रूप में यूज़ की जाती हैं। कुछ ब्राउन एल्गी एंड रेड एल्गी होती हैं, जैसे कार्गिना जो हमारा बनता है वो रेड एल्गी से बनता है, रेड एल्गी से फॉर्म होता है। ठीक है, जिसका कुछ इकोनॉमिकल यूज़ है। ठीक है, ग्रेसियोरा, एगार एंड जिलेडिनियम, इनका जो यूज़ होता है उनको हम आइसक्रीम बनाने में, जेली बनाने में यूज़ कर सकते हैं। एगार का नाम हम सब ने सुना होगा।
और कुछ हमारी जो एल्गीज होती है जैसे क्लोरेला तथा स्प्रोलाइना एक कोशिकीय मीन्स यूनिसेलुलर एल्गी हैं जिनमें प्रोटीन्स बहुत पाई जाती हैं, ठीक है, जिनका यूज़ जो स्पेस में जो हमारे साइंटिस्ट जाते हैं वो लोग फूड के रूप में इनका यूज़ करते हैं, ठीक है। कुछ एल्गी हमारे मेडिसिनल में भी यूज़ होती हैं जिनका मेडिसिनल इम्पोर्टेंस होता है, और कुछ हमारी जो एल्गी होती हैं वो एग्रीकल्चर में फर्टिलाइजेशन के रूप में हेल्प करती हैं क्योंकि ये हमारी ऑक्सीजन को होल्ड करके रखती हैं, इसलिए इनको फर्टिलाइजेशन में भी यूज़ किया जाता है। एंड कुछ एल्गी को लाइमस्टोन के फॉर्मेशन में भी हेल्प किया सकता है, ठीक है। ये हमारे एल्गी के इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए।